पंजाब में मोदी जी की जिस रैली के लिए लगभग 70,000 के कुर्सियां डलवाई गई थी, उस रैली में 700 लोग भी नहीं पहुंचे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी इज्जत तो बचानी थी, तो कोई ना कोई बहाना ढूंढना ही था, करना ही था। सो बहाना कर दिया सुरक्षा को लेकर। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। अपनी बात शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है, हमारी यूट्यूब चैनल नेताजी राहुल कठेरिया को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। साथियों, पिछले कुछ दिनों से एक बड़ा विवाद चल रहा है और आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी पंजाब में रैली करने जाते हैं और उस रैली में लगभग 70,000 के समथिंग कुर्सियां पड़ी हैं और 700 लोग भी नहीं पहुंचते हैं। अब ये वही मोदी जी हैं 2014 के चुनाव से पहले, या 14 के चुनाव जब हुआ था, या 19 का लोकसभा का चुनाव हुआ, तो लाखों की संख्या में लोग भीड़ इकट्ठी होती थी। तो जहाँ लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती हो और वहाँ आदमी जो है 700 या 1000 भी ना पहुँचे, तो इसका कितना गलत मैसेज पहुँचेगा। क्योंकि आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा का भी चुनाव है, तो इज्जत तो बचानी है। तो अब क्या किया जाए? तो सुरक्षा का हवाला दे दिया। अब चलिए, सुरक्षा का हवाला भी दिया, सुरक्षा की बात भी कही, तो जब जो रूट तय थे उन तय रूटों को छोड़कर आप दूसरे रूट से जा रहे हो, नंबर एक बात तो ये गलती आपकी है। दूसरी बात, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी यहाँ बनती भी है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी जो होती है एसपी जी के हाथ में होती है, और एसपी जी काम करता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो जवाब पूछना चाहिए अमित शाह जी से, जवाबदेही बनती है अमित शाह जी की, माननीय गृह मंत्री जी की। और सवाल जवाब किससे कर रहे हैं? पंजाब सरकार से। तो कहने का तात्पर्य ये है, 5 राज्यों में माहौल खराब ना हो जाए बीजेपी का, इसलिए सुरक्षा की बात कर दी है। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से बड़ा विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का पर्टिकुलर नहीं होता है। प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं। हम सबके प्रधानमंत्री हैं, आप हम सबके गौरव हैं। तो ऐसा नहीं है कि पंजाब में जाके जो है आपके साथ कोई अनहोनी हो जाएगी, लेकिन इस प्रकार की ओछी राजनीति मत करिए कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए जब घोर बेइज्जती हो गई तो उस बेइज्जती से बचने के लिए आप दूसरों पर दोष डाल रहे हो। जबकि जिस जगह मोदी जी का काफ़िला रुका था उससे कई दूर किसानों का काफ़िला रुका हुआ था। किसान रास्ते पे डटे थे, ऐसा भी नहीं था कि वहीं पे था। लेकिन चूंकि मामले को डाइवर्ट करना है और बेइज्जती को बचाना है, तो सुरक्षा का हवाला दे दिया। अब मैं आपके कुछ उदाहरण यहाँ पे देता हूँ। माननीय श्रीमती हमारी पूर्व देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी एक बार उड़ीसा में रैली कर रही थी। तो उस रैली में कुछ लोग नाराज़ थे और नाराज़गी में उन्होंने जो है उनके ईंट पत्थर चले और पत्थर लग गया नाक पे। लेकिन उन्होंने उन लोगों के खिलाफ गलत नहीं बोला, और दूसरा अपना पूरा भाषण को संबोधित किया और उसको ख़त्म भी किया। उसके बाद वो वहाँ से गई, तो उन्होंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की मेरी जान को खतरा था। उसके बाद एक उदाहरण, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के ऊपर श्रीलंका में एक वहाँ के पासिंग आउट परेड के दौरान, शायद कोई परेड टाइप की होती है सेना में, तो माननीय राजीव गांधी जी उसका निरीक्षण कर रहे थे। तो उस दरमियान एक सैनिक ने उन पर हमला कर दिया था। उस घटना को आप देखिएगा, जब पत्रकारों के सामने माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी जब गए तो बिल्कुल नॉर्मली बात की, नॉर्मल बिहेव किया। कोई उसको ऐसा नहीं दर्शाया या भारत में आके या कहीं अन्य कोई कहीं ऐसा बयान नहीं दिया कि मेरी जान को खतरा था। कि मुख्यमंत्री जी से कहना कि साहब, श्रीलंका के प्रधानमंत्री जी से कहना कि मैं से बचाया भारत आया। तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, ये जज्बा, ये जुनून होता है, ये ताकत होती है। सिर्फ 56 इंच के सीना कह देने से किसी का 56 इंच का सीना नहीं हो जाता, वो अंदर भी जिगर होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है, खामखा अपनी जो है गुस्सा दूसरों पे निकालना, अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाना, ये गलत बात है। तो मैं समझता हूँ पंजाब सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। और मैं बता दूँ, ये नाराज़गी थी वो किसानों की थी। 2 साल से आपने किसानों को पूछा नहीं। पंजाब में फिर आप जा रहे हो रैली करने के लिए, तो क्या होगा? वो कहावत है
जब बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए, और आप आम की उम्मीद करते हो। धन्यवाद, नमस्कार।